तो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब भी आप लोग देखते होंगे कि काफ़ी सारे लोग जो है वो शेयर मार्केट से काफ़ी अच्छे पैसे बना रहे हैं। कोई मिनटों में पैसे बना लेता है एंड सेकंड्स में भी काफ़ी सारे लोग जो है पैसे बना लेते हैं। तो वो पैसे किस तरीके से बनाते हैं? देखिए, जब भी वो पैसे बनाते हैं तो उसके पीछे जो है काफ़ी सारे रीजंस होते हैं, जैसे कि उनका कैपिटल बढ़ा है, उनकी क्वांटिटी बढ़ी है एंड वो कुछ चीज़ों को फॉलो करते हैं जिससे कि उनको जो प्रॉफिट्स होते हैं। अगर आप भी कुछ चीज़ों को फॉलो करेंगे जो कि ट्रेडिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं, जिससे कि जो आपका जो भी मतलब अकाउंट है, अगर आपके पास एक छोटा अकाउंट है, छोटा कैपिटल है, जैसे कि 10,000 15,000 रुपये हैं, अगर आप 20-25 हज़ार रुपये आप एक से दो लॉट से ट्रेड करते हैं, जब भी आप महीने में देखते हैं कि मुझे यहाँ से कोई भी प्रॉफिट नहीं निकल रहा है, काफ़ी सारे लोग जो इसी की वजह से ट्रेडिंग को छोड़ते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में आप लोगों को एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जिससे कि जो आप लोगों को ये पता चलने वाला है कि अगर हमें प्रॉफिट्स बनाने हैं तो हम इस तरीके से बना सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड अगर आप लोग भी हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिए, ताकि जो भी हमारी वीडियोज़ अपलोड होंगी उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे, जिससे कि जो है आप उस वीडियो को देख के ट्रेडिंग के बारे में सीख पाएँ। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक सपोर्ट, यानी कि हम एक बात करने वाले हैं चार्ट पैटर्न्स के बारे में, जो हमारे एज अ सपोर्ट की तरह काम करते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह हमारे ये जो चार्ट पैटर्न्स वर्क करते हैं, अभी किस तरीके से वर्क करते हैं उसके बारे में आज हम वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। तो हम बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों को भी हमारा बिल्कुल फ्री टेलीग्राम चैनल अगर आप लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड आपको अगर इंस्टा पे फॉलो करना है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप सिंपली फॉलो कर सकते हैं इंस्टा पे मैं आप लोगों के लिए अपडेट्स डालते रहता हूँ। जो भी मेरी ये वीडियोज़ अपलोड होती हैं उसके बारे में सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको इंस्टा पे मिल जाता है। तो चाहे तो आप इंस्टा पे भी हमको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए अब हम मैंने किसी तरीके इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे चार्ट पैटर्न्स सबसे पहले हम जानते हैं चार्ट पैटर्न्स में आपको कौन से टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग करनी होती है। देखिए, अगर आप चार्ट पैटर्न्स को देख रहे हैं, ठीक है, चार्ट पैटर्न्स को आप मिनिमम 5 मिनट एंड 15 मिनट एंड आवरली, ठीक है, आवरली का टाइम फ्रेम जैसे कि 1 घंटे का टाइम फ्रेम हो गया एंड 4 घंटे का टाइम फ्रेम हो गया। आप बस ये देख सकते हैं कि वहाँ पे कोई ऐसा चार्ट पैटर्न बन रहा है नहीं बन रहा है। जैसे कि अगर मैं आप लोगों को टाइम फ्रेम दिखाऊँ तो टाइम फ्रेम आपको देखने को मिल रहा होगा काफ़ी सारे टाइम फ्रेम है, जैसे कि 1 आवर का टाइम फ्रेम है, 2 आवर का, 3 आवर का, 4 आवर का, डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम, काफ़ी सारे टाइम फ्रेम है। लेकिन ये जो आपके फॉलोज होते हैं, जो भी आपके जो चार्ट पैटर्न्स होते हैं, जब भी आप इन्हें फॉलो करते हैं तो आप इन्हें कहीं पे भी फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि आप चाहें तो आवरली टाइम फ्रेम पे फॉलो करना चाहते हैं तो आवरली पे कर सकते हैं, वीकली पे करना चाहते हैं तो वीकली पे कर सकते हैं सिंपली, ठीक है। तो टाइम फ्रेम आपको पता चल गया कि टाइम फ्रेम जो भी आपको रखना होगा वो आप रख सकते हैं चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो अब हम ये जानेंगे कि चार्ट पैटर्न बनते किस तरीके से। चार्ट पैटर्न जो बनते हैं इन कैंडल से बनते हैं, जो कि आपको ये देखने को मिल रही होंगी कि इस तरीके की जो हमारी कुछ कैंडल्स होती हैं, ये काफ़ी सारी कैंडल्स एंड कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं। अगर आप लोगों को भी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानना है और आपको कुछ भी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में अगर नॉलेज नहीं है तो मैं आपको एक वीडियो का लिंक दे दूँगा अपने जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वहाँ से जाकर आप सिंपली कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में सीख सकते हैं, जिससे कि जो ये कैंडलस्टिक पैटर्न जो आपको सब जो कंप्लीट आपको नॉलेज मिल जाएगी, जितना भी इस कैंडलस्टिक पैटर्न में सीखने की चीज़ें होती हैं। तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद आपको कैंडलस्टिक पैटर्न में कुछ भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। तो इस तरीके से हमारे कैंडलस्टिक पैटर्न से जो बनते हैं, ठीक है। अब जो बेसिकली हम चार्ट पैटर्न्स की बात करने वाले हैं, तो चार्ट पैटर्न्स जो हमारे बनते हैं वो इन्हीं कैंडल से मिलकर बनते हैं। कैंडल्स हमें क्या बताती है कि अगर ग्रीन कैंडल बन रही है तो प्राइस अप जा रहा है, एंड अगर रेड कैंडल बन रही है तो बेसिकली वो क्या बता रहा है, प्राइस जो है नीचे की तरफ आ रहा है। ग्रीन बन रही तो वो क्या है, प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, रेड बन रही तो नीचे की तरफ आ रहा है। लेकिन जब भी ये प्राइस ऊपर या फिर नीचे की तरफ होता है तो उसी से मिलके हमारा चार्ट पैटर्न बनता है। अब चार्ट पैटर्न हमें क्या दर्शाता है, क्या बताता है चार्ट पैटर्न? देखिए, चार्ट पैटर्न अगर आप पीछे जाकर कुछ मतलब चार्ट को एनालाइज करेंगे तो वहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि जो भी चार्ट में अगर कुछ भी बना होगा और वो अगर दोबारा बनता है, यानी कि जो भी मतलब पहले मार्केट में बना होगा कुछ भी, उसके बाद अगर वापस से वही बन रहा तो पॉसिबिलिटी रहती है जो फ्यूचर में होता है, यानी कि मतलब पास्ट में होता तो वो अभी भी हो सकता है। मतलब जो अभी हुआ नहीं है लेकिन पहले आपने देखा होगा कि ये जो चीज़ थी हमें नहीं होनी चाहिए थी लेकिन फिर भी ये हुई है।
वैसे चार्ट पैटर्न्स जो हैं ये हमें दिखते हैं कि यार ये चार्ट पैटर्न इस तरीके से बनते हैं। हम देखते हैं कि यार ये तो ये यहाँ वर्क करा, ये दोबारा बनेगा नहीं बनेगा हमें कुछ नहीं पता। अगर आप वापस से चार्ट को देख के फिर ये चार्ट पैटर्न अगर यहाँ पे देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो है ये चार्ट पैटर्न बने, इसके प्राइस इसके बाद जो प्राइस यहाँ से काफ़ी तेज़ी के साथ ऊपर गई है या फिर काफ़ी तेज़ी के साथ नीचे आई है। तो बेसिकली ये आपको चार्ट पैटर्न दर्शाता है कि जो भी मतलब पास्ट में हुआ तो वो फ्यूचर में भी हो सकता है। तो इस वजह से तो चार्ट पैटर्न में हम जानने वाले हैं। चार्ट पैटर्न बेसिकली जो चार्ट पैटर्न्स होते हैं वो चार्ट पैटर्न्स हमारे आज के जो टॉपिक होने वाला है चार्ट पैटर्न्स के ऊपर ही होने वाला है बेसिकली। तो चार्ट पैटर्न्स कितने तरीके के चार्ट पैटर्न्स होते हैं वो मैं पहले आप लोगों को बताना चाहता हूँ। देखिए चार्ट पैटर्न्स जो होते हैं वो काफ़ी सारे तरीके के होते हैं। जो होगी सबसे पहले वो हो गया हमारे काफ़ी सारे चार्ट पैटर्न्स होते हैं, काफ़ी सारे तरीके के चार्ट पैटर्न्स होते हैं। अगर मैं चार्ट पैटर्न्स को आपको बताने जाऊंगा तो ये वीडियो जो है 3 से 4 घंटे की भी बन सकती है, लेकिन मैं आपको 3 से 4 घंटा ज़्यादातर जो लोग हैं वो नहीं देखेंगे इस वीडियो को। तो इस वजह से मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि अगर मैं इस वीडियो को पार्ट वाइज पार्ट करके बनाऊँगा तो वहाँ से आप लोगों को सीखने में काफ़ी अच्छी नॉलेज मिलेगी, जिससे कि जो है आप लोग इसमें सीख पाएंगे काफ़ी सारी चीज़ें। तो आज की जो वीडियो हमारे पास होने वाली है वो हम 2 चार्ट पैटर्न के बारे में जानने वाले हैं जो आपको अक्सर मार्केट में बनते हुए दिखेंगे। और अगर आपने इन चार्ट पैटर्न्स को अगर आइडेंटिफाई कर लिया तो आप भी मार्केट से एक काफ़ी अच्छी रकम निकाल सकते हैं, काफ़ी अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा चार्ट पैटर्न होने वाला है वो होने वाला है डबल टॉप चार्ट पैटर्न। डबल टॉप क्या होगा कि डबल टॉप में क्या होगा, सबसे पहले डबल टॉप में जो होगा मार्केट जो है एक अप ट्रेंड में होगा। अप ट्रेंड क्या होता है इतना आप लोगों को पता ही होगा कि मार्केट के जो ट्रेंड होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। पहला ट्रेंड जो हो गया वो तो हो गया हमारा बेसिकली अप ट्रेंड, यानी कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। एंड दूसरा ट्रेंड हो गया हमारा डाउन ट्रेंड, यानी कि मार्केट जो है नीचे की तरफ आ रहा है। और चौथा जो ट्रेंड हो गया हमारा मतलब तीसरा जो ट्रेंड हो गया वो हो गया साइडवेज ट्रेंड, कि मार्केट एक ही जोन में कंसोलिडेट कर रहा है, ना ही ज़्यादा ऊपर जा रहा है प्राइस एंड ना ही ज़्यादा नीचे की तरफ आ रहा है। तो इसे हम कहते हैं साइडवेज ट्रेंड। ठीक है, तो ट्रेंड आपको पता चल गया कि ट्रेंड जो है बेसिकली हमारे 3 तरीके के होते हैं। तो यहाँ पर डबल टॉप जो बनेगा ये आपका पहले मार्केट एक अप ट्रेंड में होगा, फिर मार्केट एक हाई पॉइंट बनाएगा। जैसे मान लीजिए ये एक हाई पॉइंट बनाया, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे लेके चलता हूँ कि मार्केट जो है सपोज यहाँ चल रही है। ठीक है, ये एक नेक लाइन है, ठीक है, लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन। तो मान लीजिए मार्केट जो है चलते चलते यहाँ तक आ जाती है। सपोज एग्जांपल के तौर पे हम कंसीडर करके चलते हैं कि मार्केट जो है एग्जांपल के तौर पे अगर यहाँ पर आती है तो मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करेगी एंड किस तरीके से वो डबल टॉप चार्ट पैटर्न बनेगा। सबसे पहले मार्केट एक अप ट्रेंड में होगा डबल टॉप चार्ट पैटर्न में, फिर वो एक हाई पॉइंट बनाएगा। क्या बनाएगा? एक हाई पॉइंट। तो उस हाई पॉइंट से वो क्या लेगा? रिजेक्शन लेगा। क्या लेगा? रिजेक्शन। रिजेक्शन लेके वो क्या करेगा? नीचे की तरफ आएगा। नीचे की तरफ कैसा आएगा? इस तरीके से आएगा। फिर वो एक जगह पे बेस बनाएगा, यानी कि सपोर्ट बनाएगा। तो ये क्या होगा? उसका सपोर्ट होगा ये वाला लाइन। तो इस लाइन को हम एज अ सपोर्ट कंसीडर करेंगे। इस लाइन पे सपोर्ट बनाने के बाद प्राइस क्या करेगा? वापस से ऊपर जाएगा। और प्राइस ऊपर जाने के वापस से बाद फिर इसी हाई पॉइंट के आसपास, ठीक है, या तो इसी हाई पॉइंट के आसपास या फिर इस हाई से पहले ही नीचे की तरफ गिर जाएगा। क्यों गिरेगा? क्योंकि ये जो है डबल टॉप का चार्ट पैटर्न का वो हो रहा है। क्या हो रहा है? डबल टॉप चार्ट पैटर्न बन रहा है। तो डबल टॉप चार्ट पैटर्न जो है बेसिकली हमारा एक बेरिश चार्ट पैटर्न है। ये आपको मार्केट में इस तरीके से बताता है कि मार्केट में अगर डबल टॉप बना है तो इसके बाद जो प्राइस नीचे की तरफ जाएगी, लेकिन उसे आपको ट्रेड कैसे करना है। जैसे कि डबल टॉप के जो हमारे पास है नेक लाइन, ठीक है, जैसे कि ये बेसिकली हमारे पास एक नेक लाइन होगी मतलब सपोर्ट। तो इसको आपको ड्रॉ कर लेना है। फिर आपको देखना है जैसे इसका ब्रेकडाउन हुआ है, जैसे कि इस लेवल पे देखें तो हमें यहाँ पे एक ब्रेकडाउन देखने को मिलता है। अब बस चार्ट में आइडेंटिफाई करने में काफ़ी सारे जो बिगनर्स होंगे उनको परेशानी होगी, लेकिन अगर आप इस वीडियो को बार बार रिपीट कर करके देखेंगे तो भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर जैसे ही यहाँ पे ब्रेकडाउन आता है, यानी कि नीचे की तरफ में अगर ये तोड़ता है इस लाइन को, तो यहाँ पर आपको रीटेस्ट का वेट करना पड़ेगा। क्या वेट करना पड़ेगा? रीटेस्ट का। और रीटेस्ट पे आपको एंट्री बनानी है, स्टॉप लॉस क्या रखना है वो मैं भी आपको लाइव दिखाऊंगा। जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे जो है इस तरीके से हमारा एक डबल टॉप बना है। डबल टॉप बनने के बाद हमें क्या चाहिए था? एक ब्रेकडाउन चाहिए था। कौन सा? इस वाले लेवल का। ये जो हमारे पास एक सपोर्ट बना है इसका हमें क्या चाहिए था? परफेक्ट एक ब्रेकडाउन चाहिए था। तो ब्रेकडाउन आया, ब्रेकडाउन के बाद हमें क्या चाहिए था? रिट्रेस। क्या चाहिए था? रिट्रेस, यानी कि रिटेस्ट। तो रिट्रेस इनने यहाँ पे करा है। रिट्रेस के बाद आप यहाँ पे एंट्री बनाते हैं। आपका क्या स्टॉप लॉस बनता है वो सब मैं अभी आप लोगों को चार्ट पे लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ, जिससे कि आप लोगों को जो है कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है,
तो अभी हम क्या कह रहे थे, डबल टॉप चार्ट पैटर्न। तो हम देखें सबसे पहले मार्केट जो है हमें एक अप ट्रेंड में चाहिए था बेसिकली। तो यहाँ पे देखें तो मार्केट एक काफ़ी अच्छे अप ट्रेंड में है, ठीक है, अप ट्रेंड में। अब हमें ये देखना है कि मार्केट ने क्या कोई हाईएस्ट पॉइंट बनाया। आप कहेंगे कि हाँ ये वाला एक हाईएस्ट पॉइंट है, यहाँ से मार्केट एक बार फॉल करा है, यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा इस पॉइंट से जो मार्केट फॉल करा है। तो ये पॉइंट क्या होगा हमारे लिए, ऐसा रेजिस्टेंस हो गया। मार्केट वापस से नीचे गिरा तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट में एक सपोर्ट बनेगा। तो सपोर्ट हमारा कहाँ बना, बेसिकली इस लेवल पे बना, ठीक है। बस ये आइडेंटिफाई जो करने बहुत ही आसान है, लेकिन जो नए ट्रेडर्स होंगे उनके लिए थोड़ा बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अगर आप इस वीडियो को बेसिकली जितनी बार मैं कह रहा हूँ, अगर आप रिपीट कर करके देखेंगे तो भी आप लोगों को आसानी से इसमें समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, पहला एक हमारा सपोर्ट होगा, ठीक है। पहला मार्केट एक अप ट्रेंड में जाएगा, एक हाई बनाएगा, उससे रिजेक्शन लेके नीचे आएगा, फिर यहाँ पे एक जगह बेस क्रिएट करेगा, सपोर्ट बनाएगा, सपोर्ट बनाने के बाद ऊपर की तरफ जाता है, यानी कि उसी रेजिस्टेंस यानी कि नेकलाइन की तरफ अगर जाता है एंड वहाँ से अगर फॉल करता है, ठीक है, फॉल करता है, जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा फॉल करा। फॉल करने के बाद मुझे क्या चाहिए था, हमें क्या चाहिए था, ब्रेक डाउन चाहिए था। ब्रेक डाउन दिया इनने, ब्रेक डाउन के बाद हमें क्या चाहिए था, रिट्रेस यानी कि रीटेस्ट चाहिए था। तो यहाँ पे देखिए इस कैंडल ने यहाँ पे क्लोजिंग करी है, क्लोजिंग के बाद हमें क्या चाहिए था, एक रिट्रेस चाहिए था, रीटेस्ट। तो रीटेस्ट यहाँ पे हुआ, हम फाइनली देखें तो ये इस कैंडल में क्लोजिंग आई है यहाँ पे। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस कैंडल पे यहाँ पे एक एंट्री प्लान आउट करते हैं। स्टॉप लॉस जो होता है ओनली हमारा यहाँ का होता है, इस कैंडल का हाई का मिनिमम, इस कैंडल का हाई का मिनिमम ऐसा रखना होता है। किसका, ये वाली जो जिस भी कैंडल ने अगर ब्रेक डाउन करा हो, ठीक है, जो भी कैंडल अगर ब्रेक डाउन करती है तो उसी कैंडल का हाई का आपका ओनली स्टॉप लॉस जाएगा। और टारगेट जो है आपका पहला 1:1 रहेगा, उसके बाद आप जो ट्रेड कर सकते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे देखिए हमारा 1:2 भी सिंपली अचीव हो चुका है। तो आप एस एल को कॉस्ट टू कॉस्ट लगा सकते हैं। एस एल को कॉस्ट टू कॉस्ट लगाने के बाद आप देखेंगे तो आपको कितना अच्छा टारगेट देखने को मिला है। यहाँ पर ऑलमोस्ट आपको काफ़ी अच्छे यहाँ पे टारगेट देखने को मिला, ऑलमोस्ट 11 का टारगेट, 11 रुपीज़ का टारगेट देखने को मिला। वो भी 2 रुपीज़ का आपका एस एल था। और बाकी इस ट्रेड की बात करें तो इसमें 1:5 से भी ज़्यादा का आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखने को मिला है। तो डबल टॉप इस तरीके से फॉलो कर सकते हैं। अब हमारा दूसरा चार्ट पैटर्न आ जाता है। दूसरा जो चार्ट पैटर्न आता है वो हमारा बहुत ही आसान चार्ट पैटर्न है। उसमें आपको प्रीवियस कैंडल का स्टॉप लॉस रखना होता है और किस तरीके से वो बनता है मैं सबसे पहले मैं आप लोगों को वो एक्सप्लेन करता हूँ। अब आ जाता है हमारा सेकंड चार्ट पैटर्न, ठीक है, लास्ट चार्ट पैटर्न है, इसके बारे में आप लोगों को बताता हूँ। तो दूसरा चार्ट पैटर्न होता है वो होता है हमारा एक डाउन ट्रेंड में बनने वाला चार्ट पैटर्न। तो डाउन ट्रेंड में बनने वाला चार्ट पैटर्न किस तरीके से बनता है, तो मान लीजिए अभी के लिए हमारे पास एक नेकलाइन है, ठीक है, इसे हम कंसिडर अभी करेंगे। तो यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि मार्केट जो है एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है, डाउन ट्रेंड में चल रहा है। मार्केट जो है इसके आसपास जैसे कि ऊपर की तरफ में वहाँ पे एक रेजिस्टेंस यानी कि बेस क्रिएट कर रहा था, बेस क्रिएट करके वो नीचे की तरफ आया था। लेकिन यहाँ पे ये एक अप ट्रेंड का चार्ट पैटर्न है। तो यहाँ से मार्केट क्या करेगा, एक जगह से बेस बनाएगा एंड वहाँ से क्या करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा। ऊपर की तरफ जाने के बाद वो क्या करेगा, वापस से जैसे कि मैंने आपको कहा था एक बार रेजिस्टेंस फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे देखिए एक रेजिस्टेंस फॉर्म करता हुआ दिखा। और रेजिस्टेंस के बाद हमें क्या देखना है, ठीक है, रेजिस्टेंस के बाद हमें क्या देखना है सिंपली वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो है अगर यहाँ पे ये इस तरीके से अगर डाउन ट्रेंड में चल रहा है और इसी के आसपास सपोर्ट बना के वापस से इसे ब्रेक कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से ब्रेकआउट कर रहा है एंड रिट्रेस कर रहा है। रिटेस्ट करना काफ़ी ज़रूरी है। और रिटेस्ट करने के बाद अगर ये ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ पर आप पोजीशन बना सकते हैं कि आपको देखना पड़ता है कि मार्केट जो है बेसिकली कैसे ट्रेंड में चल रहा है। जैसे कि डाउन ट्रेंड था और यहाँ पे एक जगह बेस क्रिएट करा और 2 बार यहाँ पे टच करा, ब्रेकआउट करा, यहाँ पे रिट्रेस करा, रिटेस्ट भी करा। तो ये इस पॉइंट पे जो थी आपकी पोजीशन होती है, आपका 1:2 1:3 का भी आप टारगेट ले सकते थे। अब मैं आपको चार्ट पे भी एग्जैक्टली बता देता हूँ कि आप अगर ट्रेड करते हो तो यहाँ पर आपका कितना स्टॉप लॉस बनता है एंड कितना टारगेट बनता है। क्योंकि ये जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी हम डबल बॉटम को ट्रेड कर रहे हैं तो वहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि वहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारा कितना है, ठीक है। अभी हम एक परफेक्ट आपके लिए एक चार्ट पैटर्न देख लेते हैं जिससे कि जो है आप लोगों को पता चल सके कि यहाँ पे अगर हम इसे इस तरीके से फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली हमें यहाँ पे काफ़ी अच्छे पैसे बनते हैं हमारे, देख सकते हैं। तो अभी हम डबल बॉटम का यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं। तो डबल बॉटम में हमें क्या चाहिए था, एक डाउनफॉल चाहिए था शार्प। तो यहाँ पे हमें देखे तो एक शार्प डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। तो डाउनफॉल में हमें क्या चाहिए था, एक बेस चाहिए था, यानी कि हमें एक सपोर्ट लेवल चाहिए था एक नेकलाइन का। तो यहाँ पे देखे तो परफेक्ट एक इस पॉइंट पे देखे तो एक सपोर्ट बनाया। सपोर्ट बनने के बाद जो प्राइस यहाँ से देखे तो इस पॉइंट से प्राइस जो ऊपर की तरफ गया, ऊपर की तरफ जाने के बाद उन्हें क्या करा, एक रेजिस्टेंस क्रिएट करा। जैसे कि मैंने आपको कहा था एक रेजिस्टेंस क्रिएट करना चाहिए। तो रेजिस्टेंस कहाँ क्रिएट करा उन्होंने, इस पॉइंट पे।
तो इस पॉइंट पे क्रिएट करने के बाद हमें क्या चाहिए था, यहाँ पे वापस से प्राइस नीचे आना चाहिए था। अगर ये डबल बॉटम बन रहा है तो यहाँ पे प्राइस वापस से नीचे आया, फिर इसका ब्रेकआउट दिया, वन गो में गए। फिर यहाँ पे हमें क्या चाहिए था, रिट्रेसमेंट चाहिए थी, यानी कि रिट्रेस चाहिए थी, यानी कि प्राइस जो उसी लेवल पे वापस आना था। ठीक है, तो यहाँ पर आने के बाद प्राइस पर आपको, इस प्राइस पे क्या करनी थी, आपको यहाँ बाइंग की पोजीशन बनानी थी। यानी कि जब भी आप डबल टॉप को देख रहे हैं, डबल टॉप पैटर्न को देख रहे हैं, तो वहाँ पर आपको सेलिंग की पोजीशन बनानी है, यानी कि नीचे की तरफ की पोजीशन बनानी है। एंड अगर आपको डबल बॉटम दिख रहा है तो वहाँ पर आपको सिंपली बाइंग की पोजीशन बनानी होती है। तो यहाँ पर अभी हम देखें तो इस तरीके से हमारी यहाँ एंट्री होती है। जैसे कि हम यहाँ पर ट्रेड लेते तो हमारा इसी प्रीवियस कैंडल के लो पे जो होता है आपका स्टॉप लॉस होता। एंड बाकी टारगेट जो आप मैक्सिमम पहले 1:1 का रखेंगे, तो 1:1 तो आपका यहाँ सिंपली ईजिली अचीव हो चुका है। फिर आप और लंबे प्रॉफिट्स के नहीं जा सकते थे। फिर यहाँ पर हम मार्केट में बात करें तो मार्केट में आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे टारगेट देखने को मिले हैं। रिस्क रिवॉर्ड की बात करें तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 1:9 से भी ज़्यादा का आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ देखने को मिला है। तो इस तरीके से आप डबल टॉप एंड डबल बॉटम चार्ट पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आया होगा और आप लोगों को इसका पहला एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि काफ़ी सारे लोग जो वो चार्ट पैटर्न्स के बारे में सीख पाएँ। तो अगर आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना तो लिंक वापस सेकंड डिस्क्रिप्शन में है। इंस्टा पर फॉलो करना तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए दोस्तों, अब हम आप लोगों से मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।